नमस्कार। 2021 ईयरली प्रेडिक्शन सभी राशियों के सीरीज में आगे बात करते हैं। पहले समझते हैं कि ये साल क्या दर्शाता है। टॉरस। अ, जब हम 2021 की बात कर रहे हैं तो हमें इस नंबर पे भी ध्यान देना चाहिए। जैसा कि मैंने अपने पहले वाले वीडियो में कहा था कि 2021 अगर हम 2021 और 2020 दोनों के ऊपर दोनों को अगर समझने की चेष्टा करें तो 2020 जो है उसमें आपको 2 शून्य दिखाई दे रहे हैं और 2 बार 2 दिखाई दे रहा है। चंद्र का प्राबल्य ज़्यादा है और शून्य का प्राबल्य ज़्यादा है 2020 में रहा है मतलब। तो 2020 इसका अर्थ है कि चंद्र का नंबर होता है 2। शून्य जो एक ऐसा अंक है या शून्य एक ऐसी परिधि है जिसको किसी भी अंक के पीछे लगा दिया जाए तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, परंतु अगर उसे अकेले रखा जाए तो उसकी कोई भी वैल्यू नहीं है, ऐसा जनरली कहा जाता है। परंतु अगर आप गूढ़ रूप से अगर शून्य को समझने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कि शून्य जो है वो बहुत कुछ दर्शाता है। शून्य जो है वो एक गोलाकार है या अंडाकार है, जैसे हम जैसा भी आप कह लीजिए। लिखने वाले उसे गोलाकार में भी लिखते हैं, अंडाकार में भी लिखते हैं, परंतु शून्य जो है वो ब्लैक होल को भी दर्शाता है, इन्फिनिटी को दर्शाता है। शून्य जो है वो एक पेरिफेरी को दर्शाता है, प्रोटेक्शन लेयर को दर्शाता है। और 2000 की पूरी ही सीरीज में शून्य आपको देखने के लिए मिलने वाला है। जो कुछ हमने अभी तक विटनेस नहीं किया था वो हमने इस साल विटनेस किया है ना? क्योंकि हमने महामारी का जो शब्द है वो शब्द केवल सुन रखा था या फिर हमने कहीं पढ़ा हुआ है, कहीं आर्टिकल्स में या फिर हिस्ट्री में पढ़ा हुआ है, परंतु हमने कभी भी ये नहीं देखा कि महामारी जब आती है तो समाज में क्या होता है, समाज में उसकी उस आपदा को लोग किस प्रकार से फेस करते हैं या क्या क्या चीजें होती हैं। और हम सभी ने वो सारी चीजें विटनेस करी हैं। कुछ लोगों की जिंदगियां काफी तहस नहस हुई हैं, कुछ लोगों की जिंदगी में काफी भूचाल आया है, कुछ लोगों की जिंदगी में कुछ भी नहीं हुआ है, सब सकुशल है, परंतु बहुत कुछ बहुत कुछ देखने के लिए जरूर मिला है, बहुत कुछ समझने के लिए, अनुभव करने के लिए मिला है। पर 2020 अगर हम इसकी टोटल करें तो ये 4 का आंकड़ा आता है, जो राहु का आंकड़ा है। राहु जो है वो वैसे भी महामारी का कारक है। देखिए, राहु का जब प्राबल्य या राहु का जब बलाबल होता है कभी कभी भी, तो सब चीजें अचानक से आती हैं, दबे पैर आती हैं, हवा के थ्रू आती है, वायु के थ्रू आती है, क्योंकि राहु वायु तत्व के ग्रह या वायु तत्व उन्हें दिया गया है। देखिए, अगर हम इसको समझे कि 4 इस आंकड़े को अगर समझे तो वो कहीं ना कहीं चौथे भाव को भी दर्शाता है काल पुरुष कुंडली में, क्योंकि 4 अंक, 4 नंबर, 4 चौथी ज़ोडिएक साइन, ये सभी चौथे स्थान को अगर दर्शाते हैं तो आप हम सभी इस पूरे साल में अपने घर पे ही बैठे हुए हैं, है ना? तो वर्क फ्रॉम होम या घर पे सीमित होकर रह जाना, घर पे रहकर अपने आप को बिल्कुल रूटीन में बाध्य कर लेना, स्ट्रक्चर्ड रखना, ये बहुत कठिन है। हालांकि ज्यादा आसान वो है कि आप बाहर जाकर काम करें, क्योंकि आपका रूटीन रहता है, आपको पता है कि सुबह इस समय पे उठना है, सुबह इस समय पे ऑफिस जाना है, इस समय पे नाश्ता है, इस समय पे खाना है, सब चीजें आपके फिक्स है, क्योंकि आपको पता है कि समय रुकने ही वाला है। परंतु जब अपन घर पे हैं तो हमें और ज्यादा कोशिश करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा प्रयास करना पड़ता है रूटीन में रहने के लिए, अपने आप को फिट रखने के लिए, अपने आप को एक तरह से हेल्दी रखने के लिए। और इस साल में वही सब चीजें हुई हैं, इन्हीं सब चीजों को हमने विटनेस किया है। 2021 की बात करते हैं हम। 2021 में अगेन 2 बार 2 अंक आता है, मतलब चंद्र का प्राबल्य यहाँ पर भी है, पर साथ में नंबर 1 भी आ रहा है, मतलब सूर्य का प्राबल्य भी है, क्योंकि सूर्य का अंक क्या है, 1 है और शून्य 1 है। देखिए, पिछले साल में मतलब 2020 में 2 बार शून्य आया था और 2 बार चंद्र आया था, तो मानसिक क्लेश बहुत हुआ है, हम सभी को बहुत मानसिक क्लेश हुआ है, मेंटल स्ट्रेस, मेंटल एंजाइटी हम सभी ने किसी न किसी रूप में विटनेस करी है। इस साल में आप देखेंगे कि इस साल में 2021 का अगर टोटल करें तो नंबर 5 आता है। नंबर 5 जो अंक है वो बुध का है, बुध मर्क्यूरी। बुध जो है वो कम्युनिकेशन के कारक है, तो इस साल एक अलग ही रूप का कम्युनिकेशन हमें दिखने वाला है। इकोनॉमी के लिए ये साल एक बहुत अलग
स्टेप आप देख पाएंगे कि स्टेप ली गई होगी, चाहे फिर वो फाइनेंशियल एस्पेक्ट हो, फिजिकल ईयर के लिए हो, या फिर मार्केट के लिए हो, या फिर स्टॉक शेयर्स, इन सभी के लिए हो, स्पेकुलेशन बिजनेस के लिए हो। बहुत अलग प्रकार के डिसीजन मेकिंग पॉलिसीज आएंगी जो बहुत डिफरेंट रहेंगी, जो अभी तक नहीं रही है। डिजिटल मार्केटिंग और ज्यादा फोकस आएगा। होलसेल व्यापार अगर आप देखेंगे, होलसेल व्यापार भी ये ऑनलाइन या डिजिटल, वैसे भी रिटेल हो ही रहा है, फिर भी ज्यादा बढ़ने वाला है, देखिए। और इसमें चंद्र का भी हाथ है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट और मेन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसमें पूरी तरह से दोनों मिलकर काम करने वाले हैं। क्योंकि जैसा हमने पिछली बार देखा स्टेट गवर्नमेंट, और आपने देखा भी कि स्टेट गवर्नमेंट स्टेट के अफेयर्स किस प्रकार से रहे हैं, खास करके अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो। अगर हम 2021 की बात करें तो आप देखेंगे कि नंबर 2 और नंबर 1 दोनों मिलकर साथ में यहाँ पे दिखाई देने वाले हैं, और टोटल आ रही है 5 मर्क्यूरी। तो विदाउट कम्युनिकेशन, विदाउट लेखा जोखा चीजें नहीं होने वाली है इस बार। इस बार बहुत ट्रांसपेरेंसी, बहुत सारी इंटरनेट का बहुत ज्यादा प्रबल रहेगा यहाँ पर। ऑनलाइन इस शब्द को बहुत महत्ता दी जाएगी। बुध बुद्धि का कारक है, बुध इंटेलिजेंस का कारक है। 5 नंबर बुध को दिया गया है, और अगर आप देखें काल पुरुष कुंडली में 5वां नंबर, मतलब 5वीं राशि, ये सिंह राशि है। सिंह राशि है, और सिंह राशि कालपुरुष कुंडली में 5वें स्थान पे भी पड़ती है। आप देखेंगे कि किस प्रकार का एक कॉम्बिनेशन आएगा सामने, कि मीडिया, मास, जर्नलिज्म, या इंटरनेट, या आप देखेंगे कि फिल्म इंडस्ट्री, इन सभी का एक अलग रूप सामने आने वाला है। ऑलरेडी आप इसका एक जर्नी आप देख ही रहे होंगे कि जो चीजें, जो फिल्म्स ईद पे या फिर दिवाली के या इस पर्टिकुलर मुहूर्त पे लॉन्च होती थी, अब वो इंटरनेट के थ्रू, मतलब नेटफ्लिक्स के थ्रू या अमेजॉन प्राइम के थ्रू लॉन्च होने लगी है, और ऑनलाइन मार्केट, डिजिटल मार्केटिंग ज्यादा बढ़ रही है। इस प्रकार की घटनाएं काफी और प्रबल रूप से बाहर आने वाली हैं। लोग बहुत पॉलिसीज भी चेंज होंगी करियर के अकॉर्डिंग, करियर के रूप से भी। क्यों? क्योंकि करियर के लिए, या जो लोग सर्विस इंडस्ट्री में है, जो लोग वर्क फ्रॉम होम अभी तक कर रहे थे, बाध्य थे, क्योंकि अब कोई भी उसका ये नहीं है, उसका सब्स्टिट्यूट नहीं है, ऑल्टरनेट नहीं है, इसलिए। पर अब वो पॉलिसीज, जिस कंपनी में पॉलिसीज नहीं थी वर्क फ्रॉम होम की, उस कंपनी में पॉलिसीज आई होंगी, और वो पॉलिसीज अब परमानेंट होंगी। लोग अपने होम टाउन में जाकर रहकर काम करना पसंद करेंगे, और हफ्ते में 1 बार या 2 बार या 15 दिन में 1 या 2 बार उस ऑफिस को विजिट करेंगे। इस तरह की पॉलिसीज भी आएंगी। तो कुछ हद तक इन सब चीजों का भी एक इसकी प्रबलता, इनकी पॉसिबिलिटीज बढ़ने वाली है। मैं हर बार अपने वीडियोस में कहती हूँ कि जब भी आप प्रेडिक्शन के वीडियो या इंटरप्रिटेशन के वीडियोस देखते हैं, ट्रांजिट वीडियोस देखते हैं, तो आपको एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि आपको ये प्रेडिक्शन दोनों ही राशियों से देखना चाहिए, लग्न राशि से और जन्म राशि से। जब भी आप अपनी पत्रिका ओपन करते हैं तो आपको बहुत सारी कुंडलियाँ नज़र आती हैं, लग्न कुंडली, नवमांश कुंडली, भावचलित कुंडली, चंद्र कुंडली। तो चंद्र कुंडली और लग्न कुंडली बड़ी महत्वपूर्ण बेस कह सकते हैं हम इसे। नवमांश का भी उतना ही इम्पोर्टेंस है, बट आप बहुत प्राइमरी लेवल पे हैं, इसके कारण आपको लग्न कुंडली के ऊपर ध्यान देना चाहिए खास करके, और चंद्र कुंडली के ऊपर ध्यान देना चाहिए। बहुत सारे जातक जो इस वीडियो को देख रहे होंगे वो निश्चित ही ज्योतिष में रुचि भी रखते होंगे और ज्योतिष जानते भी होंगे, तो उनको ज़रूर ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। परंतु देखिए, अगर आप लग्न कुंडली से और जन्म कुंडली, मतलब जन्म कुंडली और लग्न कुंडली एक ही होती है, पहली बात। दूसरी बात, लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली, चंद्र जहाँ स्थित है, जिस राशि में स्थित है, उस राशि को लग्न स्थान पर लेकर आते हैं और वहां से वो लग्न कुंडली बनाई जाती है उसे, जिसको हम बोलते हैं चंद्र कुंडली। कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे, ओके? तो लग्न कुंडली से भी देखिए और चंद्र कुंडली से भी देखिए। तो अगर ये दोनों ही राशियां अलग अलग हैं तो आपको ये वीडियो, दोनों ही राशियों के वीडियो आपको देखना चाहिए।
अब आगे बढ़ते हैं। अभी मैं पूरे वीडियो में हो सकता है कि बात करते समय आपको राशि बोल सकती हूँ, मैं लग्न बोल सकती हूँ, चंद्र बोल सकती हूँ, बट आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। आपको ध्यान रखना है इस बात का कि आपको उन दोनों ही राशियों के वीडियोज़ देख रहे हैं जो आपके लग्न राशि है और आपकी जन्म राशि है, मतलब चंद्र राशि है। आगे बढ़ें अब बात करते हैं कन्या राशि के लिए, कन्या लग्न के लिए। अब जानते हैं कि कन्या राशि के लिए, कन्या लग्न के लिए ये पूरा जो साल है, उनके लिए क्या संभावनाएँ लेकर आया है। कन्या राशि जो है, ये कालपुरुष कुंडली में 6वें भाव पे आती है और ये बुध की राशि है, बुध इसका स्वामी है। बुध जो बुद्धि का कारक है, बुध जो कम्युनिकेशन का कारक है, बुध जो आपकी वाणी का भी कारक है कहीं न कहीं। और कन्या राशि जो है, कन्या राशि बड़ी ही क्रिटिकल राशि है, काफ़ी ऐसे इसका जो आप चिन्ह देखेंगे तो ये एक वर्जिन एक लड़की है जो नाव में सवार है, बड़ा गूढ़ सा चित्र है इसका एक्चुअली देखा जाए तो। परंतु इसका अगर आप देखेंगे तो ये इसका पुरुषार्थ जो है ये अर्थ त्रिकोण पे आती है, इसलिए कन्या लग्न के या कन्या राशि के जो लोग होते हैं, वो काफ़ी क्रिटिकल एनालिसिस करने वाले होते हैं। हाँ, जनरली ये राशि डॉक्टर्स लोगों की भी होती है और आप देखेंगे कि इनके पास में एक ऐसी आईसाइट होती है कि इनको पता होता है कि कब बोलना है, कब नहीं बोलना है, व्हेन टू टॉक, व्हेन नॉट टू टॉक। इवन दे हैव द काइंड ऑफ नैक ऑल्सो किसी भी काम को करने की, अगर ये आलस नहीं करेंगे उस क्षेत्र में तो, क्योंकि ये कंपटीशन की राशि में आता है ना, क्योंकि कंपटीशन का भाव क्या है, 6वां भाव है और 6वें भाव में कौन सी राशि आती है, कन्या राशि आती है कालपुरुष कुंडली में। तो कहीं ना कहीं कंपटीशन को, डिबेट को, आर्ग्यूमेंट को जीतने की एक नैक है इनमें। अगर आप देखेंगे कि कन्या राशि वालों के लिए, कन्या लग्न वालों के लिए ये जो पूरा साल है ये किस प्रकार से रहेगा, तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि बुध की स्थिति क्या है, क्योंकि बुध क्या है, लग्नेश है, बुध क्या है, राशि का स्वामी है। तो ये आपको जानना रहेगा कि बुध की स्थिति कैसी है पूरी साल भर में। बुध जहां जहां कमजोर होगा वहां वहां आप में भी कमजोरी आएगी। बुध जहां जहां स्ट्रांग होगा, मतलब कन्या राशि का खुद का होगा या फिर अपनी मित्र राशि में, मतलब शनि की राशि में होगा या शुक्र की राशि में होगा, तो वो स्ट्रांग होगा, कहीं ना कहीं आपको भी स्ट्रांग करेगा। परंतु अगर गुरु की राशि में है, मंगल की राशि में है, तो आपको स्ट्रांग नहीं करेगा, तो वो गोचर आपके लिए डिफिकल्ट जाने वाला है, वो गोचर आपको डिफिकल्टी में डालने वाला है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। तो केयरफुल पीरियड को इसी प्रकार से आप ध्यान कर सकते हैं, जब लग्नेश कहाँ पे जा रहा है, लग्नेश मतलब कन्या लग्न का स्वामी, या फिर कन्या राशि चंद्र कुंडली से देख रहे हैं अगर आप, तो कन्या राशि का स्वामी कौन हुआ, बुध हुआ। तो उस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये कहाँ पे आपको असर करता है। जब आप लग्न कुंडली का विचार कर रहे हैं तो वो भौतिक स्तर पर, आपके शारीरिक स्तर पर असर करता है। जब आप चंद्र कुंडली का विचार करते हैं तो वो आपके मानसिक स्तर को, आपको मानसिक स्तर पे आपको कोई भी गोचर किस प्रकार से परिणाम कर रहा है वो दिखाता है। अब आप देखिए, कन्या लग्न की या कन्या राशि की हम बात कर रहे हैं और कन्या राशि जो है यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पे हमें इन 4 ग्रहों की पोजीशन बड़ी अच्छे से समझ लेनी चाहिए साल भर के लिए, क्योंकि ये जो 4 ग्रह हैं, राहु केतु एक ही एंटिटी है, परंतु इन दोनों का इम्पैक्ट या गुरु शनि का इम्पैक्ट ये पूरे साल भर में बहुत धीमे-धीमे आएगा। क्यों? क्योंकि ये राशि परिवर्तन काफ़ी लंबे समय के बाद करते हैं। बाकी जो ग्रह हैं, बुध, मंगल, ये जो ग्रह हैं या चंद्र, सूर्य, इनको राशि परिवर्तन करने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो ये 1 महीना, सवा महीना या फिर पौन महीना, ये इस प्रकार के समय में एक राशि में विचरण करते हैं और दूसरी राशि में प्रवेश कर देते हैं। परंतु राहु केतु 1.5 साल तक रहते हैं एक राशि में, या गुरु 1 साल तक रहते हैं, शनि 2.5 साल तक रहते हैं। तो इनके पास बड़ा काफ़ी लंबा समय रहता है आपको परिणाम देने के लिए। तो राहु केतु आप देखेंगे कि राहु कन्या लग्न के लिए या फिर गुरु शनि कन्या लग्न के लिए त्रिकोण में आके बैठे हुए हैं। जब त्रिकोण में कोई ग्रह आके बैठता है तो वो साल बहुत ही, और खास करके ये ऐसे ग्रह जो गोचर में बहुत समय लेते हैं एक राशि से दूसरी राशि में जाने के लिए, तो वो आपको बहुत डिफरेंट या आपके लाइफ में बहुत बड़ा चेंज लाने की क्षमता रखते हैं। जैसे किसी का घर होना उस साल में, या किसी की शादी होकर उनका परिवार बढ़ना, या किसी का अब्रॉड में पूरी तरह से माइग्रेट हो जाना, किसी एक जगह से किसी, या
फिर आपको संतान की प्राप्ति होना या फिर आपकी शादी होना, कोई ऐसे लाइफ चेंजिंग डिसीजंस होते हैं खास करके उस समय उस साल में जब आपके त्रिकोण में आपके ऐसे ग्रह होते हैं। तो गुरु और शनि त्रिकोण में है, यहाँ पर पंचम भाव में है, राहु यहाँ पे भाग्य भाव में है। तो राहु कोई भी जहां भी बैठते हैं ये मैग्नीफाई करते हैं, गुरु जहां पे बैठते हैं वहां पे वो एम्पलीफाई करते हैं, बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं उस चीज को, एक्सपैंड कर देते हैं। तो गुरु का और शनि का यहाँ पे बैठना वो कहीं ना कहीं आप ये साल पूरा अगर देखें तो ये पंचम राशि से या पंचम भाव से संबंधित है, मतलब ये आपके बच्चों से संबंधित है। कन्या राशि को देखना चाहिए कि उनका पूरा कॉन्सेंट्रेशन इस साल जो है वो बच्चों पर ज्यादा रहेगा या उनके स्किल्स पर रहेगा, या फिर वो उनका पूरी तरह से अपने आप को कैसे बनाएं, अपने आप को और ज्यादा कैसे उठाएं, ऑफिस में या फिर अपने सर्विस में या फिर जॉब में या फिर अपने बिजनेस में किस प्रकार से अपनी अपनी एक सशक्त भूमिका और ज्यादा स्थापित करें, इसको दिखाते हैं। राहु यहाँ पे भाग्य भाव में है, तो भाग्य भाव में राहु जो है वो अब्रॉड ट्रैवल दिखाता है। तो कन्या राशि के लिए भी ये संभावनाएं दिखती हैं कि ये पूरे साल भर में एक अब्रॉड ट्रैवल की इनकी संभावनाएं बनती हैं, खास करके मुस्लिम देशों में, मतलब पूरी यूएई जो खाड़ी है पूरी इसमें दिखाई देती है, वहां पे इनके चांसेस ज्यादा बनते हैं, क्योंकि राहु मुस्लिम कंट्रीज को या फिर मुस्लिम कास्ट को प्रदर्शित करते हैं, केतु जो है वो क्रिश्चियन को वो प्रदर्शित करते हैं। केतु आपके तृतीय भाव में है, तो ये कहीं ना कहीं पराक्रम को या ऐसी गलत चीजों को चेज मत करिए जिनके कारण आपका समय जाया होगा और जिनके कारण आप कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज वाली सिचुएशन होगी, ये भी हो सकता है। अच्छा, एक और चीज आप देखेंगे, केतु और शनि यहाँ पे तीसरे और पंचम भाव पे है, तो ये चौथे भाव को कर्तरी निर्माण करते हैं। मान लीजिए किसी ने अगर नया घर लिया है, घर देखने गए हैं, पहली बार में घर बहुत बढ़िया लगा, बहुत पसंद आया, परंतु दूसरी तीसरी बार में अच्छा घर ले भी लिया है, आपने बुक भी कर दिया है, परंतु बुक करने के बाद में या आपका घर का डिसीजन होने के बाद में अब आप पीछे नहीं पलट सकते हैं, पर फिर भी आपको लगता है कि हमने क्या कर दिया, आप सेकंड ओपिनियन या सेकंड डाउट लगाएंगे उस चीज को लेकर। तो कृपया ऐसा ना करिए, क्योंकि ये जो स्थिति है, केतु और शनि जो है, गुरु है यहाँ पर, देखिए समझिए इस चीज को, गुरु और केतु और शनि ये चौथे भाव को, खास करके केतु और शनि जो है के चौथे भाव को पाप कर्तरी निर्माण कर रहे हैं। तो ये एक साल जो है, जब तक केतु तीसरे भाव में रहेंगे, शनि पंचम भाव में रहेंगे, ये कहीं ना कहीं आपके मानसिक शांति को, आपके सुख समृद्धि को, या फिर आपके घर को, या फिर आपके व्हीकल को, या फिर व्हीकल से संबंधित, मान लीजिए कोई आपके गाड़ी के ट्रांसफर के पेपर्स की बात चल रही है, वही पूरी नहीं हो पा रही है। अगर आप किसी से आपने गाड़ी खरीदी है और वो गाड़ी के पेपर अपने नाम पे करवाना चाहते हैं, वही कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं, इस प्रकार की घटनाएं हो सकती है। देखिए, या उन सब चीजों से ये इस प्रकार के प्रॉब्लम्स दिखाते हैं कि ये कर्तरी, तो ये कर्तरी जब तक, मतलब ये कब तक रहेगी, जब तक गुरु और शनि या शनि और केतु की ये जो स्थिति है, ये जब तक इस राशि में बनी रहेगी तब तक ये स्थिति रहने वाली है। ये कब हिट करेगा, अगर मान लीजिए ये जिस भी अंश पे है, उस अंश पे आपके कोई अगर ग्रह हैं या उस अंश का जो आपका कस्प है अगर उस पे चल रहा है, तो ये इफेक्ट करेगा आपको। तो इस तरह से आपका पाप कर्तरी को समझ सकते हैं। हालांकि गुरु शनि पंचम भाव में आना या त्रिकोण भाव में आना, ये एक डेस्टिनी पैटर्न निर्माण करता है। त्रिकोण में जब ग्रह आते हैं तब वो डेस्टिनी पैटर्न निर्माण करते हैं, ये आपको बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए। गुरु पंचम भाव से दृष्टि देते हैं राहु को, तो राहु को भी कंट्रोल में रखेंगे और राहु को भी बिल्कुल यहाँ पे राहु के बैड इफेक्ट्स को नहीं आने देंगे। परंतु जैसे ही गुरु चेंज होकर कुंभ राशि में आते हैं तो उनका राहु पे इफेक्ट नहीं रहेगा, ये उनके छठवें भाव में आ जाएंगे। तो वो समय रहेगा कि भाई जब आप लोन लेना चाहते हैं, वो आपके लिए अच्छा समय रहेगा कि उस समय पे आप लोन से मुक्त हो सकते हैं, या फिर आप लीगल आपका कोई मैटर चल रहा है तो उसमें आपको विनिंग मिल सकती है, उसमें आपके फेवर में डिसीजन जा सकता है, इसकी संभावनाएं जरूर दिखती है। परंतु आप देखिए यहाँ पे आपकी पत्रिका में कन्या लग्न जो है वो द्विस्वभाव राशि है, और 9वीं राशि और 12वीं राशि जो गुरु की राशियां, ये चौथे और 7वें भाव में आती है। तो ये केंद्र भाव के स्वामी बन जाते हैं गुरु यहाँ पे। तो केंद्र भाव के जब स्वामी गुरु बन जाते हैं तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके लाइफ लॉन्ग पिलर्स को स्थापित करने में।
अब आप देखेंगे कि गुरु और शनि आपके पंचम भाव में है, तो कहीं न कहीं इस प्रकार की संभावनाएँ बनती है, जैसे मैंने कहा कि ये पूरा साल आपके बच्चों का है या बच्चों से संबंधित आपका कंसंट्रेशन बना रहेगा। उसी प्रकार से जो जातक लव अफेयर्स मैटर्स में हैं, उनकी पसंद ऐसी कोई होगी जो या तो वो गुरु वर्ग हो, या फिर हो सकता है कि कोई टीचर हो, या फिर हो सकता है कि कोई प्रोफ़ेसर हो, या फिर शनि है देखिए, तो आपसे बड़ी उम्र के जो लोग होंगे, उस उनसे आपका संपर्क आएगा, उनसे आपके प्रेम संबंध बनने की चांसेस यहाँ पे दिखाई देते हैं। और गुरु यहाँ पे, गुरु और शनि जो आप देखेंगे कि पंचम भाव के पंचमेश और सप्तम भाव के स्वामी गुरु यहाँ पे सप्तमेश और पंचमेश का योग बनाते हैं, तो ये लव मैरिज के योग दिखाते हैं। तो कन्या के जातक जो हैं, जो इस साल लव कम अरेंज मैरिज करने के पूरी पॉसिबिलिटीज दिखाई देती हैं उनकी, क्योंकि और वो भी सभी की रजामंदी से। राहु का 9वें भाव में होना ये भी दिखाता है कि आप इंटरकास्ट मैरिज भी कर सकते हैं। कुछ ना कुछ आपके मैरिज में ऑडनेस होगी, या तो फिर इंटरकास्ट होगा, या फिर आपसे व्यक्ति उम्र में बड़ा हो गया, छोटा होगा, या फिर कुछ ना कुछ एक ऑडनेस रहेगी उस चीज में। राहु जो है वो डिवोर्सी या फिर खास करके विडोज को भी दिखाता है, या वैधव्य को भी दिखाता है, तो वो स्त्री पुरुष दोनों का ही हो सकता है। उनसे भी कहीं ना कहीं आपका इंटरेस्ट क्रिएट होने की संभावनाएं दिखाई देती है, या फिर फॉरेनर के साथ में। इन सभी की संभावनाएं इसमें दिखाई देती है इस पूरे साल में। तो आपको केयरफुली इन सब चीजों के बारे में सोचना है और आगे बढ़ना है। एजुकेशन के लिए हम बोले तो देखिए, चौथे भाव को पाप करतरी लगी हुई है, तो कन्या राशि के जो लोग हैं, अगर वो चाह रहे हैं कि इस साल हम पढ़ाई में बहुत अच्छा कर लें, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट वाला मामला है ये। परंतु अगर आप सर्टिफिकेशन या डिग्री कोर्स करना चाहते हैं, तो वहां पे आपको गुरु की साथ मिल सकती है। जब तक गुरु कन्या मतलब अप्रैल तक गुरु जो है वो मकर राशि में है, तो वो आपको यहाँ पे सहूलियत दे सकते हैं। अगर आप देखेंगे कि ये गुरु की जो दृष्टि है, ये लाभ भाव पे भी है और लग्न भाव पे भी है। तो गुरु की दृष्टि, जब तक गुरु मकर राशि में बने हुए हैं, नीचभंग राजयोग हो चुका है यहाँ पर, तो ये कहीं ना कहीं आपको एक अलग माइंडसेट में लेके जाएंगे। जो भी प्रॉब्लम्स आएगी भी, अगर मान लीजिए, तो भी आप यू वुड बी एबल टू क्रॉस इट, यू वुड बी एबल टू फेस इट, ये दिखाई देता है यहाँ पर। शनि की दृष्टि भी यहाँ पे बनती है लाभ भाव पे, तो वो डिले, कोई भी बेनिफिट आएगा तो वो डिले होकर आएगा। गुरु शनि की युति ही ये एक्चुअली कर्म और फल की युति है देखिए। तो वो कहीं ना कहीं कर्म और फल जो है, कर्म आप कर रहे हैं परंतु फल उसके अपेक्षा से बढ़कर टाइम लग रहा है। मतलब जब उसका चार्म निकल जाता है तब आपके पास वो आपके हाथ में आती है, परंतु जब आती है तो वो स्थायी रहेगी, उसकी स्थिरता रहेगी। इस चीज की भी शाश्वती दिखाई देती है देखिए। अगर आप देखेंगे कि शनि जो है, शनि तीसरी दृष्टि आपके सप्तम भाव में डालते हैं, तो ये कहीं ना कहीं दिखता है कि आपके स्पाउस के साथ में या आपके बिजनेस पे इसका एक इम्पैक्ट है। कुछ ना कुछ डिले है, कुछ ना कुछ एक इंटरप्शन है, कुछ ना कुछ सेपरेशन है, दिखाई देता है इस साल में। क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको शनि की तीसरी दृष्टि है, तो वो तीसरी दृष्टि जो है, शनि की दृष्टियां कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होती है। और अच्छी क्यों नहीं होती है? क्योंकि हम अच्छी चीजों की वैल्यू नहीं करते हैं। तो हमें अच्छी चीजों की वैल्यू होनी चाहिए, इसलिए हमारी लाइफ में उसका अभाव प्रकृति निर्माण करती है, और अभाव के कारण ही हम उसकी वैल्यू करना सीखते हैं और करते हैं। अगर सब कुछ स्मूथ चलता रहेगा तो मजा नहीं आएगा जीवन में, तो कुछ ना कुछ बम्पी राइड होनी चाहिए, है ना? तो वो चीज यहाँ पे दिखाई देती है देखिए। करियर के हिसाब से अगर आप बात करेंगे, तो ये जो इस साल प्रमोशन होने के भी चांसेस दिखाई देते हैं, सितंबर के बाद दिखाई देते हैं। कन्या राशि वालों के लिए सबसे एक महत्वपूर्ण बात जो उनको ध्यान रखना चाहिए कि उनके लिए केयरफुल पीरियड पूरा साल भर में कब है। तो कन्या राशि का स्वामी बुध है। बुध जब भी कुंभ राशि में आएंगे, फिर उसके बाद में मेष राशि में आएंगे और सिंह राशि में आएंगे, तब उनके लिए ये डिफिकल्ट टाइम पीरियड हो सकता है। उस समय पे उन्हें केयरफुल रहना है, कोई भी नए डिसीजन नहीं लेने हैं। जैसे कि अभी शनि जो है
अभी शनि जो है आप देखेंगे मकर राशि में है, हमें बुध देखना है, बुध इनका लग्नेश है। बुध की स्थिति आपको देखनी है कि बुध जब मकर राशि में आएंगे, सॉरी बुध बुध जब कुंभ राशि में आएंगे, मेष राशि में आएंगे, और ये जब सिंह राशि में आएंगे, तब इनके लिए डिफिकल्ट या केयरफुल रहने का पीरियड बनता है। आप इन सभी छोटी-छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे और उस हिसाब से अगर डिसीजन लेते हैं, तो आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, गाइडेंस का सही प्रकार से आप उपयोग कर पाएँगे। क्या-क्या वाक़ये होते हैं, क्या-क्या इवेंट होते हैं, वो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर शेयर कीजिएगा कि क्या-क्या वाक़ये होते हैं या आपको कैसे अनुभव आते हैं। और ये जो साल है, आप देखेंगे कि ये साल जो है कन्या राशि वालों के लिए अ, ये साल बहुत ही अनोखा साल रहेगा कन्या राशि वालों के लिए, क्योंकि कन्या राशि का स्वामी बुध है और बुध का जो आंकड़ा है वो 5 है, और 2021 का भी आंकड़ा जो आ रहा है वो 5 है। तो ये बहुत कंपैटिबल साल है, ये आपके लिए बहुत लाइफ टर्निंग साल रहेगा आपके जीवन में। आपने अभी तक जो भी चीज़ें नहीं जी हैं लिए जीवन में, वो आप इस साल करेंगे। जो भी डिसीजन आपने अभी तक नहीं जिए हैं, जो भी आपने अभाव में, आप जिस चीज़ के अभाव में जिए, वो सारे अभाव आपके इस साल पूर्ण होंगे। चाहे वो प्रेम से संबंधित हो, चाहे वो मटेरियलिस्टिक चीज़ों से संबंधित हो, चाहे वो घर से संबंधित हो, माता से हो, पिता से हो, उन सभी से संबंधित जो भी आपने अभी तक अभाव देखे हैं जीवन में, या आपको लगता है कि ये कमतरता रही है, उसकी कहीं न कहीं छठा एक अलग फ्लेवर आप इस साल में जिएँगे। तो ये साल जो है कन्या राशि वालों के लिए बहुत खास रहेगा, बहुत डिफरेंट रहेगा और बहुत प्रॉमिसिंग भी दिखाई देता है, क्योंकि उनके दोनों ही त्रिकोण भाव में ग्रह हैं। राहु जैसा ग्रह है और शनि और गुरु जैसे ग्रह हैं, खुद प्रारब्ध के स्वामी पंचम भाव में आके बैठे हैं। तो प्रारब्ध की भी पूर्ति होने वाली है, पेंडिंग कर्मा भी क्लियर होने वाला है। किसी ने मुझे पूछा था कि अनफिनिश्ड बिजनेस मतलब क्या होता है? अनफिनिश्ड बिजनेस मतलब उसका अर्थ ही है कि जो कर्म पूरे नहीं, अधूरे बचे हुए हैं लाइफ लॉन्ग, जितने भी लाइफ टाइम से जितने भी जन्म आपने लिए थे, उनमें से कोई ना कोई ऐसी कड़ियां आप अधूरी छूटी हुई हैं जिनको आपको पूरा करना है। तो ये साल है कि आप उन सभी अधूरी कड़ियों को पूरा करेंगे। आपके साथ में जो अनुभव होते हैं ज़रूर यहाँ पर आकर साझा कीजिएगा, और अपने अनुभवों को, अपने क्वेश्चंस को भी मेंशन करिए। मैं ज़रूर प्रयत्न करूँगी कि आपको जवाब दे पाऊँ। मुझे अंत तक सुनने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आप सभी को मैं 2021 की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ देती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी का मंगल हो, और जल्द ही आपसे मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ में। थैंक यू सो मच।